देखिए बेटा, आज का हम लोग का स्टडी जो है वो सीड पे है और सीड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जब से हम लोग प्लांट की स्टडी स्टार्ट किए तब से ये बताया जा रहा है, या तब से जान रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो हम बात करेंगे कि सीड क्या होता है। ठीक है, सीड क्या होता है। आज की स्टडी हमारी बेस कर रही है सीड के ऊपर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जो कुछ भी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें सीड की मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, सीड के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में जा करके डाल सकते हैं, कमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर कोशिश किया जाए कि दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान देखिए। मॉर्फोलॉजिकली राइपेंड ओब्यूल इज नोन एज सीड। याद रखो बेटा, अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करें, ठीक है, ओब्यूल जो होता है, ठीक है, ओब्यूल ओब्यूल जब मैच्योर होता है, जब परिपक्व होता है, तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग सीड कहते हैं। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओब्यूल डेवलप इनटू सीड। याद रखना बेटा। इन अदर वर्ड सीड इज मैच्योर्ड इन टेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। हम बोल सकते हैं सीड को मेगास्पोरेंजियम, और वो भी इंटेगुमेंटेड, यानी ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके ऊपर इंटेग्यूमेंट चढ़ा हुआ है। ठीक है, इंटेग्यूमेंट मतलब होता है बेटा कवरिंग या आवरण। आगे डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, अगली लाइन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सीड पे है। यहाँ लिख रखा है द फर्टिलाइज ओब्यूल फॉर्म सीड्स। ये तो पहले ही बोल दिए हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओब्यूल डेवलप इनटू सीड्स। द ओब्यूल इंक्रीज ग्रेटली इन साइज, द इंटेग्यूमेंट ड्राई अप्स। याद रखिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओब्यूल में जो इंटेग्यूमेंट होता है वो सूख जाता है, और इंटेग्यूमेंट का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे ओब्यूल में अलग अलग तरह के स्पीसीज टू स्पीसीज जो इंटेग्यूमेंट होता है, वो यूनिटेग में भी एक लेयर भी हो सकता है ओब्यूल के ऊपर, और दो लेयर भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा ओब्यूल है जिसमें केवल एक लेयर पाया जाता है इंटेग्यूमेंट का, उसे हम लोग यूनिटेगमिक बोलते हैं। और कोई ऐसा है जिसमें दो लेयर है, ठीक है, दैट इज नोन एज बाइटेगमिक। तो यहाँ पे बाइटेगमिक की बात कर रहा बेटा, आउटर वन बिकम हार्ड और लेदरी एंड फॉर्म आउटर सीड कोट। याद रखो बेटा, अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आउटर इंटेगुमेंट है वो हार्ड हो जाता है या लेदरी हो जाता है, चिमड़ हो जाता है, और यह बाहरी सीड कोट को बनाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग टेस्टा बोलते हैं बेटा। याद रखो, आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा। ये आपका मेडिकल क्वेश्चन हो सकता है। वाइल इनर इंटेगुमेंट की हम बात करेंगे, ई परसिस्ट, अगर ये मौजूद हो तो तब इसे हम लोग टेगमेन बोलते हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है टेगमेन। अगर इनर इंटेगुमेंट मौजूद है सीड के पास तो उसे हम लोग टेगमेन कहेंगे, और आउटर वाले क्या बोलेंगे बेटा, आउटर वाले को टेस्टा कहा जाएगा। याद रखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, आगे द न्यूसेलस इज जनरली यूज्ड अप ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। याद रखो, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट से जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए न्यूसेलस कंप्लीटली यूज हो जाता है। ठीक है, बट इन सम केसेस, ठीक है, कुछ ऐसे केसेस हैं, इट रीमेन आउटसाइड द इंडोस्पर्म। याद रखो बेटा, कुछ केसेस ऐसे हैं इंडोस्पर्म के बाहर की ओर न्यूसेलस बच जाता है। ठीक है, और उस कंडीशन में बचे हुए न्यूसेलस को क्या बोला जा रहा है, उस बचे हुए कंडीशन में एक जो थिन लेयर बन जा रही है एंडोस्पर्म की चारों तरफ, उसे बेटा पेरिस्पर्म बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी इंडोस्पर्म के चारों तरफ अगर न्यूसेलस बच जा रहा है तो इसे हम लोग पेरिस्पर्म बोलेंगे। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। द इंडोस्पर्म में परसिस्ट और कंप्लीटली डाइजेस्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ये हो सकता है कि इंडोस्पर्म परसिस्ट करे, यानी इंडोस्पर्म कुछ बचा रह जाए, अदरवाइज कंप्लीटली यूज हो जाए बेटा, कंप्लीटली यूज हो जाए। ठीक है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आगे। स्कार इज यूजुअली विजिबल ऑन वन साइड। याद रखो बेटा, स्कार किसको बोल रहे हैं, जैसे ओब्यूल की जब हम लोग बात करते हैं तो ओब्यूल एक से एक जगह पे फिलामेंट, एक जगह पे अगर हम लोग ऐसे ओब्यूल देखते हैं तो ये फिलामेंट एक जगह जुड़ा रहता है। ओब्यूल का जो डंठल है, स्टाल्क है, ये एक जगह पे यहाँ पे अटैच होता है, इसी के बारे में बोल रहे हैं। जब ओब्यूल मैच्योर होता है तो इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे एक जगह बच जाता है, दैट इज नोन एज स्कर। ठीक है, वहाँ पे एक हल्का सा धब्बा बचा रहता है। अ स्कर इज यूजुअली विजिबल ऑन वन साइड ऑफ आउटर सीट कोट। याद रखो बेटा, आउटर सीट कोट के बाहर की ओर एक छोटा सा धब्बा होता है, गड्ढा होता है छोटा सा। इट इज़ नोन एज हाइलम या हीलम। ठीक है, एंड मार्क्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्टॉक। वही ओब्यूल का स्टॉक उसी स्कर जहाँ डॉट रहता है उसी जगह पे जुड़ा रहता है, अटैच रहता है। with these changes ovule change into seeds and enter a period of dormancy। याद रखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओब्यूल सीड में बदल जाता है और डॉर्मेंसी के पीरियड में चला जाता है बेटा, सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है। उस समय वो जर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, जर्मिनेट होता। वाइल द ओवरी राइपेंड इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओव्यूल सीड बदलता है और ओवरी जो है वो बेटा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। आपका आंसर होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात कर रहे हैं डाइकॉट सीड की। ठीक है, इसमें लिख रखा है दो तरह के सीड्स हैं बेटा, एक को बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस और दूसरे को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। बात डाइकॉट सीड की हो रही है, याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे ग्राम है, पी है, बीन है, मस्टर्ड है, मैंगो है एंड ग्राउंडनट है। ये सारे जो पौधे होते हैं बेटा इसे हमको एक्स एल्ब्यूनस बोलते हैं। यानी ऐसे ऐसे प्लांट्स जिसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, यानी कंप्लीटली यूज हो जाता है। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ग्राम, पी, बीन, मस्टर्ड एंड मैंगो ग्राउंडनट वगैरह है। इसके अलावा ऐसे भी कुछ डाइकॉट प्लांट्स हैं जिसमें कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता एंडोस्पर्म। ठीक है, उसे हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं बेटा। उसमें क्या क्या आता है, कैस्टर है, पॉपी है, एट्रोबैकिस है और कस्टर्ड एप्पल है और कुछ और भी लिखा हुआ है, एनाबास लिखा हुआ है। ठीक है, ये वो प्लांट हैं जो डाइकॉट हैं और इंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, यानी इनके पास इंडोस्पर्म बचा रह जाता है बेटा। मोनोकॉट सीड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक हो सकते हैं। कौन कौन सा बेटा, तो मोनोकॉट सीड्स आर दीज आर आल्सो एक्स एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। कौन कौन से ऐसे मोनोकॉट प्लांट हैं जो एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस है बेटा, वो ऑर्किड है और एलिस्मा है, नाजास है, ठीक है, और कुछ वेलेस्नेरिया है। जबकि अगर एल्ब्यूमिनस सीड की बात करें बेटा तो इसमें सिरल्स हैं, मिलेट्स हैं, पाम है एंड लिली है। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हम चेंज करते हैं चैप्टर, पेज चेंज करते हैं। देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड का। ठीक है, हमने भी बात किया पीछे ही कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन कौन से हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में बात करें, इन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स द एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। याद रखो बेटा, इसमें होता क्या है, अगर जिसमें एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पूरा पूरा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है। ऐसे कौन से सीड्स है बेटा, तो जिसमें 100% कंज्यूम हो रहा है उसे तो हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, इसमें लिख दिया, इन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय उसके नॉरिशमेंट में उसका यूज हो जाता है। एंड द मेच्योर सीड्स इज विदाउट एंडोस्पर्म, द फूड इज स्टोर्ड इन इन कॉटलेडन्स। अगर कोई सीड्स हैं जिसमें एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है तो उसमें फूड जो होता है बेटा वो कॉटलेडन में स्टोर होता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ दिया हुआ है, देख लो ध्यान से। यहाँ हीलम मिल रहा है और माइक्रोपाइल है, देन रेडिकल है, प्लेम्यूल्स हैं, कॉटलेडन्स हैं। ठीक है, नीचे रेडिकल निकल रहा है। चलिए
इंडोस्पर्मिक सीड के बारे में नीचे लिखा हुआ बेटा, ध्यान देखिए। इंडोस्पर्मिक आर एल्ब्यूमिनस सीड्स, इसको याद रखिएगा, हेडिंग जरूर याद करिएगा। इन एल्ब्यूमिनस सीड्स एम्ब्रियो नॉट कंज्यूम ऑल एंडोस्पर्म, याद रखोगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। 100% जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम नहीं होता। सो इट परसिस्ट इन मैच्योर सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड्स मैच्योर बच जाते हैं, जो सीड मैच्योर होते हैं उसमें परसिस्ट करता है, एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। अब एंडोस्पर्म मौजूद है उसके अंदर। इन दीज सीड्स फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं बेटा उसमें फूड मटेरियल जो है वो एंडोस्पर्म में ही स्टोर्ड होता है। इन मोनोकॉट सीड्स अ मेम्ब्रेनस कवरिंग आल्सो ऑकर, याद रखना बेटा, मोनोकॉट सीड्स में मेम्ब्रेनस कवरिंग भी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो रेडिकल के ऊपर जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है उसे कोलियोराइजा कहते हैं बेटा, और प्लेम्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है उसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं। प्लीम्यूल जो आगे चल के तना बनाएगा, और रेडिकल जो आगे चल करके रूट बनाएगा। प्लीम्यूल सूट को बनाता है और रेडिकल जो होता है रूट को बनाता है। तो ये दो चीज़ें हैं कवरिंग, इसके एक को कोलियोप्राइजा बोलते हैं और दूसरे को कोलियोप्टाइल बोलते हैं, याद रखिए बेटा। आगे यहाँ मोनोकॉट एम का डायग्राम किया हुआ है, आप सीड्स को पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की बुक या किसी बुक में जा करके इनके नाम को, ठीक है। जैसे स्टार्च एंडोस्पर्म मौजूद है इसमें, एलुरॉन लेयर है, बेस ऑफ स्टाइल है, ठीक है, कवरिंग ऑफ इपिथीलियम है, कोलियोप्टाइल यहाँ दिख रहा है जो भी हम लोग पढ़े हैं, कोलियोराइजा भी दिख रहा है जो हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसको ध्यान देखिएगा। चलिए देखो बेटा आगे क्या है, यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड दिया हुआ है, यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड दिया हुआ है। द प्रोसेस बाय विच डॉर्मेंट एम्ब्रियो एंड सीड रेज्यूम एक्टिव ग्रोथ, याद रखना। एक ऐसा प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं, व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड? ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी इज आल्सो नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी सीड जो होता है बेटा वो डॉर्मेंसी के पीरियड में होता है, और जैसे ही अपना डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, दिस फिनोमेना इज नोन एज जर्मिनेशन। यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच डॉर्मेंट एम्ब्रियो ऑफ ए सीड रेज्यूम एक्टिव ग्रोथ। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो निष्क्रिय बीज है, जो निष्क्रिय एम्ब्रियो है, वो सक्रिय वृद्धि करने लगता है, एक्टिव ग्रोथ करने लगता है, एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट इज नोन एज जर्मिनेशन। और नए पौधे के रूप में बेटा विकसित होता है, इसे ही हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का है, नेक्स्ट फाइल पे जाएगा, क्लियर। देखो बेटा यहाँ टाइप ऑफ जर्मिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में, यहाँ दिखा हुआ है टाइप ऑफ जर्मिनेशन। ये लाइन बाय लाइन हम कोशिश कर रहे हैं इसको बताने की, आप ध्यान से पढ़िए। अगर एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो सीड के बारे में, उसके जर्मिनेशन के बारे में हम आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है इपीजियल जर्मिनेशन, दो तरह का जर्मिनेशन है, इपीजियल और हाइपोजियल, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द कॉटलिडन्स कम एबव द सरफेस ऑफ सॉइल, याद रखो बेटा। इस तरह के जर्मिनेशन में, ठीक है, जो कॉटलिडन है वो सरफेस पे चला आता है, ऊपर चला आता है, ठीक है। यहाँ देखो इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द कॉटलिडन कम एबव द सरफेस ऑफ सॉइल इन द एयर एंड लाइट, ठीक है। यानी ऊपर आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है? इनटू द एयर एंड लाइट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ इलोंगेशन ऑफ हाइपोकॉटाइल। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉटलिडन जो कॉटलिडन है वो सरफेस पे आ जा रहा है, क्योंकि तेज़ी से बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा है बेटा। किसका हो रहा है? तो हाइपोकॉटिल का बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा है, जिसके कारण ये कॉटलिडन जो है वो सॉइल के सरफेस से ऊपर चला रहा है। द कॉटलिडन टर्न ग्रीन, याद रखो, जब वो आप ऊपर आ गया, उसके लाइट के कॉन्टेक्ट में आ गया तो वो हरे रंग का हो जाता है, एंड फाइनली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ एंड सीडलिंग बिकम इंडिपेंडेंट प्लांट, याद रखो, ठीक है। होता क्या है, कॉटलिडन गिर जाता है, सूख के गिर जाता है, और जो अंकुरित पौधा है वो एक स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। आगे जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ बीन,
ग्राउट, कैस्टर, कॉटन, हो गया। इट्स सो इपीजियल नेचर, याद रखोगा। यानी हम लोग बीन और ग्राउट के और कैस्टर कॉटन के बीज की बात करें तो इसका जर्मिनेशन जो होता है बेटा इपीजियल होता है, इसका जर्मिनेशन इपीजियल होता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है, इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन, देखो बेटा, इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द कॉटलिडन्स रिमेन इन सॉइल जस्ट एबव द सरफेस, ठीक है, और जस्ट एबव द सरफेस। इसमें क्या होता है, कॉटलिडन जमीन के नीचे ही बना रहता है या जमीन के थोड़ा ऊपर केवल आता है। इन दिस केस ईपीकोटाइल, याद रखो बेटा, ईपीकोटाइल इलोंगेट्स पुशिंग द प्लूम्यूल अपवर्ड। इसमें ईपीकोटाइल तेजी से बढ़ता है, यानी कॉटलिडन के ऊपर का हिस्सा जो होता है वो तेजी से ग्रोथ करता है और तने को, प्लूम्यूल को ऊपर की ओर ढकेल देता है। द कॉटलिडन डू नॉट टर्न ग्रीन। इसमें क्या होता है बेटा, ये चूंकि सॉइल के नीचे है तो इसका जो कॉटलिडन हाइपोजियल वाला वो हरा नहीं होता, एंड ग्रेजुअली ड्राई अप, और धीमे धीमे यह भी सूख जाता है, एंड फॉल आउट। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन आर सीड्स ऑफ पी। याद रखो बेटा, जनरली ऐसा जो जर्मिनेशन होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मटर के पौधे मिलेगा और आम के पौधे मिलेगा, ग्राउंडनट के पौधे मिलेगा, बीज मिलेगा, हम पौधा बोल रहे हैं, बीज मिलेगा। यानी अगर आप मटर का जर्मिनेशन देखोगे, आम का जर्मिनेशन देखोगे और ग्राउंडनट का जर्मिनेशन देखोगे तो ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगला हिस्सा आपको इस वीडियो का इसका अगला पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देगा। इतना आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है।